नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाउ टू सक्सेस इन लाइफ इन में, जहां हम जानेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार कामयाबी हासिल कर सकते हैं और एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, चाहे वो किसी भी शहर का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी जात का हो। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कोई अपने जीवन में सफल हो पाता है? यदि नहीं तो क्यों नहीं, और यदि हाँ तो कैसे? दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कामयाब होता है और कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है और पूरी जिंदगी कामयाबी के लिए स्ट्रगल करता रहता है? कहते हैं कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि कामयाबी केवल कड़ी मेहनत से ही मिलती है। यदि कामयाबी केवल मेहनत से मिलती तो हर रिक्शा चालक और हर मजदूर भाई अपनी जिंदगी में कामयाब होता। जिंदगी में सफल होने के लिए मेहनत के अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो हमें अपनी आदतों में डालना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई हमारा ठीक से मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए तो कामयाबी की राह और भी सरल हो जाती है। जरूरी नहीं है कि मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति हमारे साथ या हमारे समीप ही हो। हम किसी भी कामयाब व्यक्ति की बातों को सुनकर, पढ़कर उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए हम आपको 9 बिंदुओं के द्वारा बताएंगे कि कामयाबी जीवन में कैसे मिलती है। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपना एक गोल यानी कि लक्ष्य निर्धारित किया जाए। आपको यह बात भली भांति मालूम होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको खुद मालूम नहीं होगा कि आपको बनना क्या है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आइए इस बात को एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। तो जरा सोचिए आपका क्या हाल होने वाला है। आप पूरे दिन बस चलते ही जाओगे, लेकिन किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम है कि आपको जाना कहाँ है। आपको खुद नहीं मालूम कि आपकी मंजिल क्या है। और हाँ, दूसरी ओर यदि आपको मालूम हो कि आपको जाना कहाँ है तो आप वहां तक पहुंचने के लिए कुछ भी करोगे, लेकिन अपने मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। ठीक इसी प्रकार आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए यह सुनिश्चित करना ही होगा कि आपको अपने लाइफ में क्या अचीव करना है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक्टर, डांसर, राइटर, इंजीनियर बनना चाहते हो या पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, यह आपको जल्द से सुनिश्चित कर लेना होगा। दूसरा बिंदु रहेगा हमारा कि फोकस ऑन द गोल। अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर फोकस किया जाना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए उस कार्य के प्रति आपका केंद्रित होना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य में सफलता तभी हासिल होती है जब आप उस काम को पूरे श्रद्धा और लगन के साथ करते हैं। यदि आपने ठान लिया है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको अपने विषय पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ इंजीनियर भी की पढ़ाई भी कर रहे हो, यह सोचकर कि किसी ना किसी में तो सफल हो ही जाऊंगा। आपको पूरी लगन के साथ अपने फील्ड की तैयारी करनी होगी, तभी सफलता आपके समक्ष होगी। तीसरा बिंदु आता है अपना रीड बुक्स, यानी हमें किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जितने भी दुनिया में सफल व्यक्ति हुए हैं उनमें सबसे कॉमन बात यही रही है कि वे पढ़ते बहुत हैं।
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफेट जैसे लोगों ने अपने इंटरव्यू में इस बात का कई बार जिक्र किया है कि वे सफल हैं क्योंकि वे पढ़ते बहुत हैं, और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा। आज भी वे लोग अपने दिन का 70 से 80% समय पढ़ने में बिताते हैं। व्यक्ति को हमेशा सीखते रहना चाहिए। बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। किताबें पढ़ते रहने से हम अप टू डेट रहते हैं और हम किसी भी फील्ड में आसानी से कामयाब होने में सक्षम रहते हैं। जरूरी नहीं कि आप वही बुक पढ़ें जिससे क्लास की आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप नॉवेल पढ़ सकते हैं, सफल व्यक्तियों की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ सकते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं, या कोई नई भाषा सीख सकते हैं। कुछ भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका मन लगता है आप वो पढ़िए। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे इंक्रीज योर नेटवर्क। अपना नेटवर्क बढ़ाइए, लोगों से अपने संपर्क बढ़ाइए। दोस्तों, कामयाबी कभी भी अकेले नहीं मिलती। किसी भी व्यक्ति के कामयाबी के पीछे जाने अनजाने में काफी लोगों का सपोर्ट रहता है। वो कहने की बात होती है कि मैंने खुद के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है। जिंदगी की राह पर हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए आप अच्छे लोगों के साथ संपर्क बनाकर रखिए। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे उनके स्टाफ, उनकी फैक्ट्री अथवा ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों आदि लोगों का भी साथ रहता है, और तभी वह अच्छा सफल व्यक्ति बन पाता है। अपने जीवन में कामयाब होने के लिए हमारे आसपास के माहौल का भी बहुत प्रभाव रहता है। यदि आप गलत लोगों के साथ हो तो अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाओगे, और यदि आप कामयाब लोगों के साथ हो तो इस बात की संभावना अधिक है कि आप भी कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अपना एक नेटवर्क बनाओ, अच्छे लोगों का नेटवर्क, और अपने मकसद को पूरा करने पर फोकस करो, कामयाबी जरूर मिलेगी। पांचवा बिंदु रहेगा हमारा लर्न न्यू स्किल। कोई भी नया काम सीख लीजिए, आप कोई भी सीख लीजिए, जिसमें भी आपकी रुचि है वो एक काम सीख लीजिए। आज के दौर में हर फील्ड में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन रहता है, बहुत ज्यादा है, और इसलिए आज कामयाब होने के लिए आपको खुद को अप टू डेट करना होगा। इसके लिए आप अपने खाली टाइम का उपयोग करके कोई नई स्किल सीख सकते हैं। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो कार्य कर सकते हो। जैसे यदि आपको हॉबी सिंगिंग की है तो सिंगिंग सीखिए, तो आप पार्ट टाइम में सिंगिंग की क्लास ले सकते हो। यदि आपकी हॉबी पेंटिंग की है तो आप पेंटिंग करिए। आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपके उपयोग में आ सकता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज डिजिटल के दौर में सब आप घर बैठे ही सीख सकते हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप खुद को दूसरों से अलग महसूस करोगे। इतना ही नहीं, नई स्किल आपके लिए पैसे कमाने के और भी दरवाजे खोलेंगे, जिससे आप अपनी इनकम और भी बढ़ा सकते हो। तो छठे बिंदु पर आते हैं दोस्तों। हमारा छठा बिंदु है लर्न मनी मैनेजमेंट। आप अपने पैसों का व्यवस्थित कीजिए उनको। दोस्तों, भले ही आप महीनों के लाखों कमाते हो, लेकिन आपको अपने पैसों का मैनेज करना नहीं आता तो आप बहुत जल्दी गरीबी की लिस्ट में शामिल हो जाओगे, और लाखों रुपए महीनों की इनकम के बावजूद आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मनी मैनेजमेंट का बेसिक ज्ञान होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पैसे को कमाने की कला का होना। मनी मैनेजमेंट या पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बेसिक ज्ञान के लिए आप किसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसे बचाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में सीख सकते हो। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आप फ्री में पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के बारे में सीख सकते हो। इससे ना केवल आप अपने बेफिजूल खर्च रोक पाओगे, बल्कि अपने पैसे से और भी पैसे कमाने के तरीके भी सीख पाओगे। तो दोस्तों, हमारा सातवां पॉइंट रहता है टाइम मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु है हमारा समय का सदुपयोग। यह तो आप सभी जानते हैं कि
एक बार जो समय बीत गया दोबारा लौट कर नहीं आता। समय बहुत ही अनमोल है, इसलिए यदि आपको अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो समय का उपयोग बहुत ध्यान से और ठीक ढंग से करना होगा। कहते हैं पैसा गवा दिया तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय गवा दिया तो दोबारा उसे हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हो तो आज से ही आप अपने दिनचर्या का सारा कार्य अपनी एक डायरी में नोट करें और हर कार्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तैयार करें। जहां तक कि आप अपने गोल को भी एक चार्ट पर लिखकर अपने रूम के गेट पर या अलमारी पर जहां भी आप उचित समझो चिपका सकते हो। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपके काम करने की गति और गुणवत्ता पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगी और आप सभी काम आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों 8वां पॉइंट हमारा आता है नेवर गिव अप, यानी कभी भी किसी को इग्नोर मत करिए आप कभी भी। दोस्तों कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। अपनी मंजिल के इस राह में कदम कदम पर बहुत सी दिक्कतें भी आएंगी। साथ देने वाले कम और टांग खींचने वाले अधिक मिलेंगे। आपकी हिम्मत तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी, ना केवल दूसरों के द्वारा बल्कि अपनों के खुद के द्वारा। तरह तरह की दलीलें दी जाएंगी, आपसे कहा जाएगा कि कुछ नहीं रखा इस काम में, तू ये नहीं कर सकता, ये सब बेकार की चीजें हैं, तू बर्बाद हो जाएगा, ये तेरे काम के लिए नहीं है। ऐसे में आपको हिम्मत रखनी होगी, खुद को मजबूत रखना होगा और अपने कार्य और उद्देश्य के प्रति विश्वास रखना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। किसी भी हालत में आपको हिम्मत नहीं हारना और अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना होगा, तभी आपको कामयाबी हासिल होगी। तो दोस्तों अंतिम बिंदु रहेगा हमारा विजिट न्यू प्लेस। किसी नए प्लेस की यात्रा जरूर करें। कम से कम महीने में नहीं हो पा रहा तो साल में तो एक बार जरूर करें। देखिए घूमना किसे पसंद नहीं होता। यदि आपको भी घूमने में रुचि है और लोगों से मिलना अच्छा लगता है तो नई नई जगह पर जाएं, नए नए लोगों से मिलें, उनसे बात करें। इससे ना केवल आपका मनोरंजन होगा बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। इंटरनेशनल लेवल पर आपका बौद्धिक विकास होगा, दुनिया को करीब से जानने का मौका। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कुछ एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। कोशिश करूँगा आपका जो कमेंट आया है उसका जवाब देने की। थैंक यू।